बहुत शानदार लग रहा है सर देखने में। तो वेलकम बैक एवरीवन। ठीक है, टॉप विनर ग्रुप के अंदर आपका। ठीक है, इस ट्रेनिंग हमारा जो 7 डेज की ट्रेनिंग है, 7 डेज 7 ट्रेनिंग आपके सामने आने वाला है। अगर इस ट्रेनिंग को आप प्रॉपर कंप्लीट कर ले तो जितने भी पार्टिसिपेंट है प्रॉपर इस सेशन को 7 डेज 7 ट्रेनिंग, इसको अगर आप कंप्लीट करते हो तो इस प्लेटफॉर्म से आप मंथ का 40 से 50 हजार रुपए इजिली कमा सकते हो। आपको कोई भी नहीं रोक सकता है 40 से 50 हजार रुपए इजिली कमाने से। ठीक है, इस ग्रुप का नाम है जो द विनर ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर मतलब आपकी जीत पक्की है, आप विनर रहोगे। ठीक है, इस ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो इस ग्रुप को क्रिएट किया गया है। इस ग्रुप के अंदर जितने भी पर्सन है उन सभी के लिए सेशन है, जितने भी बिग टेडी बिजनेस को अभी तुरंत स्टार्ट किया। आज का हमारा पहला जो टॉपिक है माइंडसेट। ट्रेडिंग के रिगार्डिंग हमारा कैसा माइंडसेट होना चाहिए। जैसे मैं पता ही नहीं कि ट्रेड कैसे करना है, इससे कुछ पॉइंट्स नहीं पता, तो मैं आपको प्रॉपर इसके अंदर ट्रेडिंग ट्रेडिंग के रिगार्डिंग बिग ट्रेडिंग के रिगार्डिंग ट्रेड को लेकर माइंडसेट हमारा कैसे होना चाहिए, मैं प्रॉपर आपको गाइडेंस यहाँ पे करने वाला हूँ, ताकि आपको A to Z यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। ठीक है गाइस, सबसे पहले कैपिटल जगह से हमारा ट्रेड में ना कुछ माइंडसेट होता है। हम किसी भी बिजनेस को हम जब स्टार्ट करते हैं, हम किसी भी बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं, चाहे कोई से भी बिजनेस हो, उस बिजनेस को कुछ रूल होते हैं। अगर जैसे मान लो आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, आपको पता ही नहीं है कि यार जाना कहाँ पर है। ठीक है, सेम ऐसी इस बिजनेस के अंदर आपको कुछ पता ही नहीं है कि कितना लॉस होना चाहिए, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, कितना क्या चीजें करना चाहिए, वो सारा चीज आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। बिग टेडी कैपिटल। कैपिटल बोले तो आपके बिग टेडी के अकाउंट पे कितना फंड है। जैसे बहुत सारे पर्सन ने 500 से स्टार्ट किया हो, किसी ने 1000 से स्टार्ट किया हो, किसी ने 2000 से, किसी ने 5000 से बिजनेस को स्टार्ट किया हो। कैपिटल बोले मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ 1000 रुपए का। ठीक है, कैपिटल बोले तो आपके बिग टेडी के अकाउंट पे कितना पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल है कि मान लो अगर आपके बिग टेडी के अकाउंट पे 500 रुपए से किसी पर्सन ने स्टार्ट किया है, तो आपके पास 200 रुपए का रिकवरी बोनस होना चाहिए। कुछ आपके सामने 10 पॉइंट है, इस 10 पॉइंट को आपको ध्यान से याद रखना है। जस्ट सेकंड, ध्यान से इसको याद रखना ताकि आपके माइंड में प्रॉपर 10 पॉइंट चले। ठीक है, एग्जांपल मान लो किसी पर्सन ने 1000 रुपए से बिजनेस को स्टार्ट किया, बोले जिसे बोले कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, जो अपने बिग टेडी के अकाउंट पे जितना पैसा पड़ा है उस पे 300 रुपए रिकवरी बोनस। किसी पर्सन ने 500 से स्टार्ट किया है तो 200 रुपए रिकवरी बोनस। रिकवरी बोनस क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम ट्रेड करने जाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, तो रिकवरी बोनस बहुत जरूरी है। किसी पर्सन ने 500 से स्टार्ट किया है तो 200 रुपए रिकवरी बोनस, किसी ने 1000 रुपए से स्टार्ट किया है तो 300 रुपए रिकवरी बोनस, किसी ने 2000 से स्टार्ट किया है तो 500 रुपए रिकवरी बोनस, किसी ने 5000 से स्टार्ट किया है तो 1000 रुपए रिकवरी बोनस, किसी ने 10,000 से स्टार्ट किया है तो 2000 रुपए रिकवरी बोनस। गाइस, तीसरा पॉइंट है आपके पास लॉस एंड प्रॉफिट, दोनों आपको पता होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कि लॉस कितना हो जाए तो आगे हमें ट्रेड नहीं करना है, और कितना प्रॉफिट आ जाए तो कि हमें आगे ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। गाइस, आपके कैपिटल पे, कैपिटल बोले तो आपके बिग डैडी के अकाउंट पे कितना पैसा है, उस कैपिटल के ऊपर 15 से 20% का एक दिन का प्रॉफिट आ जाए तो आपको आगे गेम प्ले नहीं करना है, आपको आगे ट्रेड नहीं करना है, गलती से भी आपको आगे ट्रेड नहीं करना है। प्लस गाइस, आपको प्रॉफिट तो पता है, आपको प्रॉफिट तो पता है कि इतना प्रॉफिट आ जाएगा तो मुझे आगे प्ले नहीं करना है। प्लस एक्चुअली में आपको लॉस भी पता होना चाहिए। ठीक है, एक गेम उनके लिए, ट्रेड उनके लिए जिसमें लॉस प्रॉफिट का। गाइस ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट होगा तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा एग्जांपल समझ सकते हो कि आप 10th का एग्जाम दे रहे हो, मान लो आप 10th का एग्जाम दे रहे हो, आप किस लिए 10th का एग्जाम दे रहे हो कि यार मैं पक्का 100% मैं पढ़ाई करूँ, मैं पास होऊंगा, मैं पास होकर दिखाऊंगा। अब मान लो गलती से आप फेल हो जाते हो, तो ऐसा तो है कि नहीं आप नेक्स्ट टाइम 10th का एग्जाम नहीं दोगे, फिर से आप 10th का एग्जाम दोगे, ऐसा तो होगा नहीं कि आप बिल्कुल भी 10th का एग्जाम दोगे ही नहीं। तो सेम गाइस, इसमें लॉस प्रॉफिट दोनों होगा। अगर आपको पता है कि मेरा कैपिटल इतना है, उस कैपिटल पे इतने परसेंट का प्रॉफिट लेना है। पॉइंट नंबर 3, कि आपको अपने कैपिटल का 15 से 20% का प्रॉफिट लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है गाइस। प्लस आपको लॉस पता होना चाहिए। अगर कंटिन्यू, जैसे मान लो हम ट्रेड कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने बिग पे लगाया, अगर बिग हमारा लॉस जाता है, फिर हमने बिग पे लगाया कंटिन्यू, अगर 3 ट्रेड आपका फेल हो जाता है तो आपको आगे प्ले नहीं करना है, वहां पर रुक जाना है और पैटर्न को समझना है, फिर आपको आगे प्ले करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, आपको लेवल मेंटेन करके चलना है। लेवल कैसे मेंटेन करना है, नेक्स्ट पेज आपके सामने। लेवल मेंटेन सामने आपके सामने इस तरह स्क्रीन शो हो रहा है। जिनका 500 रुपए का फंड है, जिनका 500 रुपए का फंड है, लेवल मेंटेन बोले तो अगर आपने 500 से स्टार्ट किया प्लस 200 रुपए का रिकवरी बोनस, जिनका 500 रुपए का फंड है, जब आप लाइव ट्रेडिंग क्लास डेली शाम को 5 बजे और रात को 10 बजे आओगे तो उसमें बताया जाता है लाइव ट्रेडिंग क्लास में, अगर मान लो आपका 500 रुपए का फंड है तो आपको बोला जाएगा कि पहले लेवल का फंड लगाओ।
जिन लोगों का 500 रुपए का फंड है वो पहले लेवल का फंड 5 रुपए लगाएंगे। जिनका 1000 रुपए का फंड है वो पहले लेवल का फंड 10 रुपए लगाएंगे। जिनका 2000 का फंड है वो पहले लेवल का 20 रुपए फंड लगाएंगे। जिनका 5000 का फंड है वो पहले लेवल का 30 रुपए फंड लगाएंगे। जिनका 10,000 का फंड है वो पहले लेवल का 40 रुपए फंड लगाएंगे। इससे बोलते हैं गाइस, सबसे बड़ा ट्रेड के अंदर अगर आपको प्रॉफिट करना है, अगर आपको प्रॉफिट करना है तो सबसे बड़ी चीज होती है लेवल को मेंटेन करना। इसी में लोग अक्सर मात खा जाते हैं। जो लोग भी बोलते हैं कि सर मैं लॉस में हूँ, लॉस में हूँ, 95% लोग इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, लेवल मेंटेन को फॉलो नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, जो सामने वाला जो लाइव ट्रेडिंग जब हम ट्रेड कराते हैं, जब मैं ट्रेड क्लास देता हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि सभी का, मान लो अगर आपका कैपिटल 500 रुपए है, आपने 500 स्टार्ट किया, मैंने बोला कि तीसरे लेवल का फंड यूज करना है, वहां पे सामने वाला पर्सन क्या करेगा, सीधे 100 रुपए लगा देगा। अगर मान लो आपने 500 स्टार्ट किया, तीसरे लेवल का फंड आपका कितना है, 20 रुपए, तो 20 रुपए ट्रेड पे लगाना है। ऐसा नहीं कि मैंने बोला तीसरे लेवल का फंड लगाना है, आपका कैपिटल 500 रुपए, सीधे 200 रुपए लगा रहे हो, ऐसे नहीं। इसे बोलते हैं ओवर ट्रेड, ओवर स्मार्ट, लालच, गैम्बलिंग माइंडसेट। माइंड गैम्बलिंग है कि आपको मन में लालच है, कि आपका माइंडसेट है कि इतना आज मैं पक्का इतना करके ही जाऊंगा। ऐसे नहीं होता है। जब ट्रेड करने जा रहा, कोई भगवान नहीं हूं, मैं भी ट्रेड देता हूं, तो मुझे मैं कोई भगवान हूं कि आपको प्रॉपर 100% प्रॉफिट ला के दे ही सकता हूँ। ठीक है, लाइव ट्रेडिंग जो क्लास देता हूँ डेली शाम को 5 बजे और रात को 10 बजे, उसमें प्रॉपर इसी माइंडसेट के ऊपर, लेवल मेंटेन के ऊपर। गाइस, इस लेवल को मेंटेन को अगर आप फॉलो करते हो तो कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। ओवर ट्रेड कभी भी नहीं करना होता है गाइस। ठीक है, चलते हैं पीछे के पेज पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, लेवल मेंटेन का आपको नेक्स्ट पेज समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ध्यान से देखिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा गाइस। ठीक है, पे पांचवा पॉइंट, अलार्म लगा के रखना है। आपने जब भी किसी के साथ भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया, आप द विनर ग्रुप के साथ अपने बिजनेस स्टार्ट किया, किसी भी पर्सन का स्टार्ट किया इस बिजनेस को, ठीक है, बिग ट्रेडिंग बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो आपको क्या करना है, डेली शाम को 5 बजे लाइव ट्रेडिंग क्लास होता है और रात को 10 बजे। आपको खुद से कभी भी गेम प्ले नहीं करना है, खुद से कभी भी ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, या तो आप सेल्फ ट्रेड का क्लास लो, हमारा आने वाले टाइम में डेली का आपको हफ्ते में 2 सेशन दिया जाएगा सेल्फ ट्रेड के ऊपर। आप या तो सेल्फ ट्रेड का क्लास लो, सेल्फ ट्रेड सीखने के बाद खुद से ट्रेड करना है। अगर आप बिल्कुल एक फ्रेशर हो, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आपको डेली शाम को 5 बजे अपने फोन के अंदर अलार्म सेट करके रखना है और रात को 10 बजे, जिसमें मैं आपको सिखाता हूँ लाइव ट्रेडिंग क्लास, जहां से आप अपने कैपिटल का 15 से 20% का प्रॉफिट ले सकते हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, विड्रॉल। कभी भी अपनी आईडी का पूरा पैसा विड्रॉल नहीं करना। बहुत सारे पर्सन आते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, पूरा पैसा विड्रॉल कर लेते हैं। अगर आप पूरा पैसा विड्रॉल कर लेते हो तो जो आपकी आईडी होती है वो रिपोर्ट माइनस में चला जाता है, बहुत सारा आपको बोनस नहीं मिलता है। तो कभी भी जब आप पैसा विड्रॉल करते हो तो उसको क्या करना है, सिर्फ 60% पैसे को विड्रॉल करना है और 40% पैसा छोड़ देना है। एग्जाम्पल मान लो 50% पैसा विड्रॉल करना है और 50% पैसा छोड़ना है। एग्जाम्पल समझ सकते हो कि आपके बिग ट्रेडिंग के अकाउंट में मान लो 4,000 रुपए है, 4,000 रुपए। अब रात को आपको विड्रॉल लगाना है 11 बजे के बाद, 11 बजे के बाद विड्रॉल लगाओ। रात में मान लो 4,000, 2,000 रुपए विड्रॉल कर लो और 2,000 रुपए आईडी पे छोड़ दो। फिर जैसे सुबह सो के उठते हो, जितने बजे सुबह सो के उठते हो, 5 बजे, 7 बजे, जितने बजे सुबह सो के उठते हो, उठते के साथ ही अगर आपको पैसे की जरूरत है उसमें से कुछ पैसे रख लो, फिर से डिपॉजिट कर दो। डिपॉजिट करोगे तो होगा क्या, कंपनी के लगेगा आपको डेली डिपॉजिट और डेली विड्रॉल करना है। देखो कहीं डेली डिपॉजिट डेली विड्रॉल आपको जेब से नहीं करना है। जो यहाँ से प्रॉफिट कर रहे हो रात में उसको विड्रॉल करो, सुबह उठ के ऐड कर दो। इससे होगा क्या, कंपनी को लगेगा ये पर्सन एक्टिव है, आपकी आईडी एक्टिव है, आप डेली डेली डिपॉजिट कर रहे हो, डेली विड्रॉल कर रहे हो। ठीक है, जिसके आईडी पे, आपके आईडी पे अलग अलग बोनस मिलेगा, जैसे एक्टिविटी बोनस हो गया, वीआईपी बोनस हो गया, स्टिक बोनस हो गया, बहुत तरह के आपको अटेंडेंस बोनस हो गया। ठीक है, क्लिक रिबेट बोनस हो गया, बहुत तरह के आपको बोनस मिलेंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन की आप डेली डिपॉजिट डेली विड्रॉल करना है। कंपनी को ये लगेगा कि ये पर्सन एक्टिव प्लेयर है, डेली ट्रेड भी कर रहा है, डेली डिपॉजिट भी कर रहा है, डेली विड्रॉल भी कर रहा है, तो आपके आईडी पे बहुत तरह का बोनस वगैरह आपको मिलेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, आपको सैलरी के लिए काम करना है। यहाँ पर एक सैलरी इनकम बनाना है। देखो गाइस, लोग महीने के लिए, महीने किसी का एक महीना जॉब करते हैं 7,000 8,000 रुपए कमाने के लिए, लेकिन इसी सिस्टम से मेरी अभी पर डे का 12,000 रुपए सैलरी आ रहा है और कमीशन में से मिला के पर डे का मेरा 15 से 18,000 रुपए बन रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने टीम वर्क पे काम किया। बहुत से लोगों को टीम बनाना पसंद नहीं है। अगर टीम बनाना पसंद नहीं है तो आप सेल्फ ट्रेड के भी अच्छा खासा इनकम कर सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो डेली का कम से कम 30 दिन का अपने आप से चैलेंज लो। डेली का आप अगर यहाँ से सैलरी उठाना चाहते हो, अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो, तो डेली का 500 से 2 ज्वाइनिंग या 1,000 रुपए से 1 ज्वाइनिंग 30 दिन तक अगर आप कंटिन्यू कर लेते हो तो इस बिजनेस के अंदर आपको
एक महीने के अंदर 40 से 50 हजार रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता है गाइस। पॉइंट नंबर 8, डेली का आपको 2 ज्वाइनिंग या 3 ज्वाइनिंग न्यू ज्वाइनिंग कराना है। पॉइंट नंबर 8, डेली का 500 से 2 ज्वाइनिंग या 3 ज्वाइनिंग करा दो, या 1000 रुपए से 2 ज्वाइनिंग करा दो। जितना आपका डेली का ज्वाइनिंग, यहाँ पर ज्वाइनिंग भी बहुत आसान है गाइस, ठीक है। जो 7 डेज का 7 ट्रेनिंग है, इसको प्रॉपर कंप्लीट देखना है, आपको प्रॉपर हर एक चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 है गाइस, पूरा दिन ट्रेड नहीं करना है। अगर आप पूरा दिन ट्रेड करते हो तो मैं डैम श्योर कहता हूँ guys, अगर आपके अकाउंट पे 1 लाख रुपए भी है ना, तो आप उसको जीरो कर लोगे। आपको एक माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। माइंडसेट क्या होना चाहिए कि मेरे कैपिटल का 15 से 20% प्रॉफिट आ जाए, मैं कहा अब मैं पूरा दिन ट्रेड नहीं करूंगा। तो इसके अगर पूरा दिन आप ट्रेड करते हो, ठीक है, तो इसके आपको लालच आ जाएगा, लत लग जाएगा, और आप क्या करोगे, आपके अकाउंट पे 1 लाख रुपए पे, तो उसको पूरा लॉस कर लोगे। ट्रेड कब करना है, बीच में अपने बिग टेडी अकाउंट में पैसा रखो, बीच बीच में आप सेल्फ ट्रेड, अगर आपको आता है तो सेल्फ ट्रेड करो, नहीं आता तो आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, द विनर ग्रुप के अंदर आपको सिखाया जाएगा सेल्फ ट्रेड, ताकि आप अच्छा खासा पैसा कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, डेली शाम को 5 बजे लाइव ट्रेडिंग क्लास में आना है। वहां पर लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ मैं खुद, और वहां से सारे बहुत लोग करते हैं, जहां से अच्छा खासा प्रॉफिट करते हैं। शाम को 5 बजे और रात को 10 बजे। खुद से कभी भी नहीं करना है, पूरा दिन कभी भी प्ले नहीं करना है, पूरा दिन वर्क करना है। पूरा दिन क्या करना है, वर्क करना है। अपने लिए और अपनी टीम के लिए काम करो। आप अपने लिए काम करो, क्या करोगे अपने लिए काम, इस बिजनेस को अपने भाई मित्र यार दोस्त फ्रेंड रिलेटिव सबको बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू बता सकते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सअप, इन सब के थ्रू बता सकते हो। कैसे, देखो, फेसबुक आप भी यूज करते हो, मैं भी यूज करता हूँ, व्हाट्सअप आप भी यूज करते हो, मैं भी करता हूँ, इंस्टाग्राम आप भी यूज करते हो, मैं भी करता हूँ, लेकिन आप में और मुझ में फर्क क्या है, मैं इन तीनों चीजों का सही राइट यूज करके पैसा कमा रहा हूँ, और आप इन तीनों का यूजर बने पड़े हो, आप इसका राइट यूज नहीं कर रहे हो। मैं आप में मुझ में फर्क क्या है कि मैं इन तीनों चीजों का, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक, इन तीनों चीजों का यूज करके, राइट यूज करके अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन आप इसके यूजर बने पड़े हो। आपको नहीं पता कि इनको सही यूज कैसे करना है, कैसे इन तीनों सोशल मीडिया के इस्तेमाल में आप पैसा कमा सकते हो। तो 7 डेज की ट्रेनिंग है, इसको प्रॉपर कंप्लीट करना है। आप प्रॉपर यहाँ पर सीख जाओगे कैसे यहाँ से मंथ से, बिग टाइडी से 40 से 50 रुपए मंथ की इजिली कैसे कमा सकते हो, ठीक है guys? अपने लिए और अपनी टीम के लिए काम करना है, ठीक है। अगर आपके पास एक लोगों की भी टीम है, जिन लोगों ने भी आपके साथ स्टार्ट किया, आपके भरोसे स्टार्ट किया है, अगर आपके पास एक लोगों की भी टीम है, तो आप उसके अपलाइन हो, आपको उसको फुल सपोर्ट करना है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट चलते हैं लेवल में, आप ले सकते हो, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से। वाई टू बिग टेडी, बिग टेडी क्यों स्टार्ट करना है, बिग टेडी क्यों स्टार्ट करना है, क्यों बिग टेडी इसलिए बेस्ट है गाइस, क्योंकि ट्रेंड में, मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेंड को फॉलो करो। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हो तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ट्रेंड को ही फॉलो करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, वरना आपका भी हाल नोकिया जैसा होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग सिस्टम का बग बन जाते हैं, ऐसे नहीं करना है, हमेशा ट्रेंड को फॉलो करो, पैसा कमाओ, ठीक है। बहुत सारे इसमें क्या होता है कि आप इसमें ज्वाइनिंग नहीं भी कराते हो, ये बेस्ट क्यों है, बाकी कंपनियों से सबसे बेहतर क्यों है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में क्या करते हैं, जब तक हम किसी पर्सन को ज्वाइन नहीं कराते हैं, किसी कोई हम अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, जब तक हमें पैसा नहीं आता है। मान लो मैंने कोई से भी, मान लो एफिलिएट मार्केटिंग मैंने स्टार्ट किया, मैंने एक कोर्स खरीदा, कोर्स करके मैं फ्रीलांसिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ, या उस कोर्स को मैं प्रमोट करके पैसा कमा सकता हूँ, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर आप सिर्फ स्टार्ट करते हो, ठीक है, आप सेल्फ ट्रेड करके भी पैसा कमा सकते हो, इसलिए बेस्ट है। यहाँ पे आपको किसी पर्सन को ज्वाइन नहीं कराना है, किसी को रेफर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं करते तो सिर्फ सेल्फ ट्रेड से ही आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, ठीक है, इसलिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट की नॉलेज, अगर आपको इस प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है कि यहाँ पे कितने तरह की इनकम है, क्या क्या बोनस है, कैसे सैलरी आता है, इन सब की सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूँ कितने तरह की इनकम है, क्या क्या प्रोडक्ट की यहाँ पे डिटेल है। सबसे पहले बिग टेडी 6 तरह की इनकम है। पहला इनकम, फर्स्ट रिचार्ज बोनस। मान लो आपके साथ कोई भी पर्सन स्टार्ट करता है, 1000 रुपए से स्टार्ट करता है, कोई भी पर्सन 1000 से आपके साथ स्टार्ट करता है, ठीक है। आपको मान लो कोई भी पर्सन आपके साथ 1000 रुपए से स्टार्ट करता है, तो ठीक है, आपको 150 रुपए का बोनस आता है। सॉरी, सामने वाले पर्सन को आता है 150 रुपए का बोनस, सॉरी गाइस। कोई भी पर्सन आपके साथ पहली बार स्टार्ट करता है, तो सामने वाला फर्स्ट रिचार्ज पे, मतलब मान लो आप पहली बार जब रिचार्ज करते हो, जब पहली बार बिजनेस को स्टार्ट करते हो, आपको कुछ ना कुछ बोनस मिला होगा। किसी ने 500 स्टार्ट किया होगा तो 560 रुपए मिला होगा। कभी कभी बोनस आता है, कभी कभी नहीं आता है, ठीक है। अब रेफर इनकम, मान लो आप किसी को रेफर करते हो, अपने रेफर लिंक से किसी को ज्वाइन कराते हो। कोई पर्सन आपके साथ 500 रुपए से स्टार्ट करता है, सेकंड इनकम है। कोई पर्सन आपके साथ 500 से स्टार्ट करता है, तो 24 घंटे के अंदर आपको 60 रुपए का बोनस आता है।
कोई पर्सन 1000 से स्टार्ट करता है तो 24 घंटे के अंदर आपको 150 रुपए का बोनस आता है। तीसरी इनकम है सेल्फ ट्रेड इनकम, जो सबको बेहतर और बेहतरीन इनकम देता है। ठीक है, क्योंकि हर एक पर्सन को टीम नहीं बनाना चाहता इंडिया के अंदर, कोई सेल्स नहीं करना चाहता है, कोई नेटवर्किंग नहीं करना चाहता है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, कोई ऐसा बिजनेस बताओ। तो यहाँ पर सेल्फ ट्रेड, देखो मेहनत तो करना पड़ेगा, यहाँ भी मेहनत है सेल्फ ट्रेड के अंदर भी। ठीक है, तो तीसरी इनकम हमारी सेल्फ ट्रेड इनकम, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, डेली शाम को 5 बजे लाइव ट्रेडिंग क्लास दिया जाता है, जहाँ से आप सेल्फ ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है गाइस। चौथी इनकम है हमारी टीम ट्रेड कमीशन। ये बहुत खतरनाक इनकम है गाइस। ये टीम ट्रेड कमीशन सैलरी से भी ज्यादा आता है। एक टाइम ऐसा है गाइस, बहुत लोग मेरी टीम में ऐसे हैं जिनकी सैलरी 1000 रुपए है, 500 रुपए है, ठीक है, लेकिन उनको टीम ट्रेड कमीशन 1200, 1500, 2000 ऐसे आ रहा है। मेरे खुद टीम टीम ट्रेड कमीशन मेरे को 4600 रुपए आ रहा है इस टाइम। ठीक है, तो टीम ट्रेड कमीशन में बहुत बड़ी इनकम है। चाहे टीम ट्रेड कमीशन क्या होता है कि आपकी टीम में जिन लोगों ने आपके साथ स्टार्ट किया, 5 लोगों ने स्टार्ट किया, वो लॉस करें या प्रॉफिट करें, आपको आपको उनसे कमीशन आएगा ही आएगा। ये बहुत बेस्ट इनकम है टीम ट्रेड कमीशन, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ टीम बनाओ। मान लो गाइस, मैंने जो आपको चैलेंज दिया था 30 दिन का, अगर आप डेली का 500 से एक दो ज्वाइनिंग, या 1000 रुपए से एक ज्वाइनिंग कराते हो गाइस, 1000 रुपए से एक ज्वाइनिंग और 500 से दो ज्वाइनिंग कराते हो, ठीक है गाइस, डेली का दोनों में से 500 से दो ज्वाइनिंग करा दो या 1000 से एक ज्वाइनिंग करा दो, 30 दिन तक कराते हो, तो मैं बिलीव में मानता हूँ, आपको लिख कर दे सकता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से 40 से 50 हजार को कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, पांचवी इनकम है डेली सैलरी इनकम, आपके सामने स्क्रीन शो हो रहा होगा। और छठी इनकम है मंथली रिवॉर्ड बोनस। यहाँ पर मंथली रिवॉर्ड बोनस भी आता है। ठीक है, जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया होगा तो आपको मंथ के एंड में मालूम चलते जाएगा, जैसे आप पुराने होता जाओ। सैलरी कैसे आता है, अगर आपके 10 लोगों की एक्टिव प्लेयर है, यहाँ पर देख सकते हो दूसरे पार्ट स्टेप 2 में 10 लोगों की एक्टिव प्लेयर है। ठीक है, अब जब आप लोग ऐसे भी नहीं सोचना कि 10 लोगों मैंने स्टार्ट कर दिया, सीधे अपने अपलाइन को मैसेज कर दूं कि सर मैंने 10 लोगों को स्टार्ट करा दिया, मुझे मेरी सैलरी स्टार्ट करा दो। बिल्कुल नहीं स्टार्ट होगा, ऐसे स्टार्ट नहीं होता है। आपने 10 लोगों को जो स्टार्ट कराया है, ठीक है, ठीक है, उनमें से अगर कोई एक पर्सन भी एक्टिव हो इनएक्टिव हो गया ना, तो आपकी सैलरी नहीं बनेगी। तो क्या करना है, कम से कम आपकी 15 या 20 लोगों को स्टार्ट कराने के बाद, 500 या 1000 से ज्वाइनिंग कराने के बाद, ठीक है, और डेली का एक्टिव प्लेयर होना चाहिए, मिनिमम 110 रुपए का ट्रेड करना चाहिए, मिनिमम 110 रुपए का, तब जाके आपका काउंट होगा एक्टिव प्लेयर में। तो कैसे ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो इसका सिंपल सा सैलरी का क्राइटेरिया क्या है, आप एक महीने का अपने आप से चैलेंज लो, डेली का 500 से दो ज्वाइनिंग या 1000 से एक ज्वाइनिंग। जब 30 ज्वाइनिंग आपकी पूरी हो जाए, 30 ज्वाइनिंग जिस दिन आप करा लोगे, या 500 से करा लो या 1000 से करा लो, तब जाके अपने अपलाइन को मैसेज करना है, सर मैंने 30 ज्वाइनिंग करा दी है, अब मेरी सैलरी कितनी बन रही है। इसलिए गाइस बोल रहा हूँ 30 ज्वाइनिंग, क्योंकि बहुत सारे पर्सन क्विट कर जाते हैं, बहुत पर्सन एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो 30 ज्वाइनिंग जब आप करा के बोलोगे, अपने अपलाइन को मैसेज करोगे, तो आपकी 100% सैलरी बनेगी, कुछ ना कुछ तो बनेगी, 500, 1000, कुछ ना कुछ तो बनेगा। ठीक है। चौथा है, अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको चौथा बताया ट्रेड कमीशन, यहाँ पर देख सकते हो ट्रेड कमीशन कितने लेवल तक का है, तो आप यहाँ पर खुद स्क्रीन को जूम करके देख सकते हो। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इतना प्रोडक्ट की नॉलेज दे दिया कि आपको एक एक भी बता गया है कि कैसे है। ठीक है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए आपको। ठीक है, कैपिटल, पहला पॉइंट है कैपिटल, ठीक है, दूसरा है रिकवरी बोनस, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस, चौथा है लेवल मेंटेन, पांचवा है शाम को 5 बजे और रात को 10 बजे लाइव ट्रेडिंग क्लास होता है, छठा है विड्रॉल, 40% पैसा छोड़ के 60% पैसा छोड़ के 40% पैसा विड्रॉल करना है, सैलरी के लिए वर्क करना है, डेली का 2 से 3 ज्वाइनिंग कराना है, पूरा दिन ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ शाम को 5 बजे और रात को 10 बजे लाइव ट्रेड करना है, पूरा दिन वर्क करना है अपने लिए, अपनी टीम के लिए। फिर उसका लेवल मेंटेन मैंने आपको बता दिया है अच्छे से। ठीक है, इसके बारे में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है लेवल मेंटेन। ठीक है, अगर इसको आप फॉलो करते हो, मैं डैम श्योर करता हूँ हफ्ते में 5 दिन प्रॉफिट में रहोगे, 1 से 2 दिन लॉस में रहते हो। ठीक है गाइस, ये कोई भी आपको ट्रेडर पूरे 30 के 30 दिन प्रॉफिट लाके नहीं दे सकता है गाइस। ठीक है, प्रोडक्ट की आपको नॉलेज दीजिए कि कितने तरह की इनकम है, कितनी टीम पे कितना पैसा आता है, कितना कमीशन आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रहा है। उसके बाद इतना भी बताने के बाद आप में से 3 तरह के लोग हैं, 3 टाइप के पीपल्स होंगे, पूजर्स, मैच्योर्स, लीडर। पूजर्स वो होते हैं जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद उनको अपलाइन की बात सुननी नहीं है, ग्रुप में कोई मैसेज सीन नहीं करना है, रिकॉर्डिंग सुनते नहीं, सीधे खुद से ट्रेड करने चले जाते। क्या करेंगे, स्टार्ट किए खुद से ट्रेड करने चले जाएंगे, सीधे लॉस, लॉस करने के बाद वो छोड़ देते हैं। अमेचोर्स वो होते हैं जो 1-2 दिन मीटिंग में आते हैं, कुछ समझ में नहीं आता उनको, 1-2 दिन मीटिंग में आएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा,
तो क्या करेंगे, एक दो दिन मीटिंग में आएगा, फिर मीटिंग छोड़कर खुद से ट्रेड करेंगे और लॉस कर लेंगे। ठीक है। जो नंबर वन के जो कैटेगरी में जो पर्सन होते हैं, आप में से बहुत सारे होंगे नंबर वन के कैटेगरी में जो पर्सन होंगे, ठीक है, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, कि खुद से ट्रेड करने जाएंगे, अपलाइन की बात नहीं सुनेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ऐड हुए होंगे, जो टेलीग्राम अपलाइन आपका लीडर रिकॉर्डिंग भेजता होगा उसको नहीं सुनते होगे, क्या खुद से ट्रेड करने जाओगे, सीधे लॉस। क्यों, पता नहीं है क्या चीजें करना है। और दूसरे कैटेगरी में वो लोग हैं मैच्योर्स, कि वो एक एक दो दिन मीटिंग में आएंगे, लेकिन उनको एक दो दिन में समझ में तो आता नहीं है। अब मान लो मैं आपको कहता हूँ भाई, एक दिन में 10th का एग्जाम क्लियर कर लो, एक दिन में 10th का एग्जाम क्लियर हो सकता है? 10th का एग्जाम क्लियर करने के लिए भी आप 365 दिन पढ़ाई करते हो, स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, होमवर्क बनाते हो, अलग अलग किताबें करते हो, फिर एग्जाम आता है, कितनी सारी स्टडी करते हो, तब जाके आप 10th का एग्जाम देते हो, देने के बाद रिजल्ट आता है, फिर मालूम चलता तुम फेल हो कि पास हो। ठीक है। तो सेम आपको यहाँ पे भी यही है कि आपको सीखना है, लेकिन ये जो दूसरे कैटेगरी में जो लोग मैच्योर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दिन दो दिन मीटिंग में आएंगे, यार को समझ में नहीं आ रहा, वो क्विट कर देंगे। तीसरे पर्सन होते हैं लीडर्स। अब जो आप में से लीडर्स हैं, जो स्टार्ट किया, वो क्या करेगा, ट्रेड खुद से नहीं करेगा। पहले क्या करो, पूरा ट्रेनिंग को कंप्लीट करेगा, बिजनेस को समझेगा, पैटर्न को समझेगा, नहीं आएगा तो डेली शाम को 5 बजे मीटिंग में आएगा, ट्रेड नहीं करेगा, देखेगा, 5 बजे भी देखेगा, रात के 10 बजे भी देखेगा, एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन देखेगा, उसको 5वें दिन 100% समझ में आ जाने वाला है। ठीक है। फिर वो काम करेगा, उससे बोलते हैं लीडर्स। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको पहले कैटेगरी में आना है कि दूसरे कैटेगरी में आना है, तीसरे कैटेगरी में। मैं तो तीसरे कैटेगरी में हूँ और मैं हमेशा तीसरे कैटेगरी में रहना चाहता हूँ। वट इज सक्सेस? सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं होती गाइस। आज मान लो मैं डेली का 12,000 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं सक्सेसफुल कोई इंसान नहीं हूँ। ठीक है। कोई सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं होती। बहुत लोग सोचते हैं यार आप तो डेली का 5,000 रुपये आ रहा है, आप क्या ही मेहनत करना है, मेरी लाइफ तो सेट है, महीने का 1.5 लाख रुपये आ रहा है, क्या चाहिए। सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। सफलता मिल जाए, सफलता मिल 10 सेकंड गए। सक्सेस सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, ठीक है। और सफलता वो होती है जो कभी ना रुके। सफलता वो होती है जो कभी ना रुके। अगर आपको सफलता मिल भी जाती है तो भी आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटर। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटर, आपके गुरु, जिन लोगों ने आपको साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करवाया, उसकी कदर करनी है, क्योंकि इस बिजनेस के बारे में उस पर्सन ने आपको बताया है। ठीक है। आपको अपने मेंटर की रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप अपने मेंटर की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, ठीक है, तो आपके गुरु है जो इस बिजनेस में लेके आए हैं। ठीक है। हमेशा आपको सभी पर्सन को बोलूंगा, अगर आपके पास एक लोगों की भी टीम है तो आप उसके अपलाइन हो, अपनी टीम को सपोर्ट करना है। और जो भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी है। तो इस बिजनेस में वही पर्सन आपका लेके आए, आपने किस लिए इस पर्सन के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है? क्यों? क्योंकि आपको लगा था कि ये वो पर्सन है जो मेरी ग्रोथ करा सकता है, मैं इसका हाथ थामूंगा, ठीक है, तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। कहते हैं ना गाइस, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, तो आप अपने अपलाइन को देखो कि वो पर्सन क्या कर रहा है। आप अपने अपलाइन को देखो, कहते हैं किसी ऐसे पर्सन को कॉपी करो, किसी अपने अपलाइन को देखो कि वो पर्सन क्या कर रहा है, कोई ऐसा सक्सेसफुल इंसान को पीछा करो इस इंडस्ट्री में। बिग डैडी के अंदर देखो कि कोई ऐसा पर्सन सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है, ठीक है, उसको फॉलो करो। मैं डेफिनेटली के साथ बोलता हूँ आपकी ग्रोथ 100% होगी। ठीक है। हमेशा अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करो। ऐसा नहीं कि आपका अपलाइन जैसा भी हो, इस बिजनेस में आपके लेके आए ना एटलीस्ट, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है। ग्रोथ माइंडसेट, इसमें क्या अंतर है? फिक्स माइंडसेट वो है कि मान लो मेरा डेली का 12,000 रुपये आ रहा है, अब मैं आगे काम नहीं करता हूँ, क्या जरूरत है मुझे काम करने का, क्यों दे रहा हूँ मैं मीटिंग, मुझे डेली का 12,000 रुपये आ रहा, महीने का 3,60,000 रुपये आ रहा, मुझे कोई जरूरत नहीं है काम करने का। ये होता है फिक्स माइंडसेट के लोग। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, क्या यार चला 2,000 का प्रॉफिट निकल गया, क्या जाऊँ संदीप सर की मीटिंग में, क्या जाऊँ ट्रेड करने, क्यों बनाऊं मैं टीम। ये फिक्स माइंडसेट है के लोग हैं। जैसे अब मान लो मेरी डेली का 12,000 रुपये सैलरी आ रहा है, ठीक है, तो मेरा एक फिक्स माइंड सेट, महीने का 3,60,000 रुपये में क्यों मेहनत करूँ। ये होते हैं फिक्स माइंड सेट के लोग। ठीक है। और जो ग्रोथ माइंड के सेट होते हैं वो क्या सोचेंगे, यार डेली का 12,000 आ रहा है, 15,000 पे कैसे पहुंचूं, 15,000 का रास्ता निकालना पड़ेगा, 15,000 का कैसे पहुंचूं, 15,000 के लिए मुझे क्या क्या मेहनत करना है, उसके लिए उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। तो फिक्स माइंड और ग्रोथ माइंड में दो डेफिनेशन होती है। माइंडेड वाले एक बार जगह आकर रुक जाते हैं। ठीक है। उनको एक अचीव करना होता है टारगेट। जैसे मान लो कोई से अपने टारगेट से किसी पर्सन ने टारगेट लिया, ठीक है, कि मुझे 1,000 रुपए की पर डे की सैलरी चाहिए, 1,000 रुपये उसको पर डे का सैलरी आ रहा है, ठीक है,
उसका माइंडसेट फिट है, महीने का मुझे 30,000 आ रहा, मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं। महीने का मुझे 30,000, मुझे कोई काम करने नहीं। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट होगा, अब मैं 1,000 रुपए की सैलरी पे पहुंची हूँ, अब मैं ऐसा क्या करूं कि 2,000 की सैलरी पे जाऊं। वो 2,000 की सैलरी पे आ गई। अब मैं ऐसा क्या करूं, रास्ते में क्या क्या चीजें वो करना है ताकि मेरी 5,000 रुपए की पर डे की सैलरी बने। तो गाइस, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट का एक टाइम ऐसा आ जाता है, जो इनकम होता है ना वो जीरो हो जाती है। कैसे? क्यों? एक टाइम जो उनका फिक्स है, वो कुछ नई चीजें सीखने पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आपने जो चीजें सीख लिया, ठीक है, जो आपने सीख लिया, ट्रेड कैसे करना है, सेल्फ ट्रेड कैसे करना है, जो भी आपने आज तक सीखा है, ठीक है, आपके माइंडसेट में पता है। मान लो मैं एग्जांपल वाला, आपने फेसबुक ऐड चलाना है, आपको आता है, राइट? फेसबुक ऐड चलाने आता है, राइट? सबको तो सबको नहीं आता होगा, सबको फेसबुक ऐड एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने को फेसबुक ऐड चलाने आ गया, राइट? ठीक है। लेकिन आप उसको टेस्ट एंड ट्रायल नहीं कर रहे हो, आपने एक बार चलाया, ऐड चल गया, अब आप कहते हो मैं फेसबुक ऐड एक्सपर्ट हूँ। आप अपने आप को क्या कहते हो? फेसबुक ऐड एक्सपर्ट हूँ। भाई एक बार तो कोई भी गलती से चला लेगा। फेसबुक ऐड का मतलब है बार बार उसको टेस्ट एंड ट्रायल करना, किसी भी बिजनेस को टेस्ट एंड ट्रायल करना। ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल, मान लो 10th का एग्जाम दिए, फेल हो गए, कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करूंगा, पास होऊंगा। तो फिक्स माइंडसेट के कभी भी ग्रोथ नहीं होती, जितनी एक लिमिटेड ग्रोथ होती है, ठीक है। जो फिक्स माइंडसेट से उनको लग रहा है कि जो लोग अभी मेरी टीम में जो 500 पे है, 2,000 पे है, जैसे मेरा टारगेट है, मेरे ग्रोथ माइंडसेट से है, तो मेरा टारगेट है कि अभी जैसे मेरे मीटिंग कंप्लीट पूरा करने के बाद मेरा टारगेट डेली का 10 ज्वाइनिंग कैसे मारना है, डेली का 10 ज्वाइनिंग कैसे मारना है, 20 पर डे का 30,000 की सैलरी पे कैसे पहुंचना है। अगर मेरा फिक्स माइंड सेट होता तो जिस दिन मेरी 1,000 रुपए की सैलरी आती उसी दिन मैं बैठ जाता। ठीक है। तो फिक्स माइंडसेट वाले को कभी भी ग्रोथ नहीं होती है। एक ग्रोथ होती है, एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, कि वो पर्सन वहां रुक जाता है। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट का वो पर्सन होता है, वो कभी नहीं रुकता है। वो अपने लिए, अपनी टीम के लिए, डाउन लाइन के लिए, डाउन के लाइन के लिए काम करता है, क्योंकि उसे पता है मैं काम करूंगा तो मेरी इनकम बढ़ने वाली है। ठीक है। तो डिसीजन आपको लेना है कि ग्रोथ माइंडसेट से आपको बनना है कि फिक्स माइंडसेट बनना है। मेरा डिसीजन है ग्रोथ माइंडसेट का, मेरा फिक्स माइंडसेट का नहीं है। इसलिए मैं कुछ हमेशा नया नया टेस्ट एंड ट्रायल करता रहता हूँ अपनी लाइफ में। ठीक है। तो हमेशा ग्रोथ माइंड का डिसीजन, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, ग्रोथ माइंड का एक्सपीरियंस लीजिए। ग्रोथ माइंडसेट रखना है कि अब मैं 1,000 रुपए पे हूँ, अब मुझे ये चीजें सीखना है। अपने आप को बेहतर से बेहतरीन कीजिए। ऐसा नहीं कि एक बार आपको सीख लिए, चलो कोई बात नहीं, एक बार आ गया सेल, एक बार को कर लिए। मैं बहुत सारे ऐसे पुराने इंडस्ट्री की बात कर लेता हूँ। बहुत सारे ऐसे पर्सन जो एक बार अपने आप को सीख लिए, वो काम को कर लिए, उसमें धुरंधर हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लीडर्स आपको मार्केट में होंगे, एक बार लीडर्स बन जाते हैं तो बन कहते हैं अब तो मैं लीडर्स हूँ। लीडर्स बनना और बने रहना दोनों में डिफरेंट है बहुत। एक बार आप लीडर्स बन गए, मानते हैं बन गए, ठीक है, आपने एक मेहनत किया, मार्केट में नाम बनाया, लीडर्स बन गए, ठीक है। लेकिन लीडर्स बने रहने के लिए कुछ ना कुछ टीम के लिए करना पड़ता है, और करने के लिए कुछ ना कुछ आपको सीखना पड़ेगा। तो फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट दोनों में आपको डिसीजन लेना है कि आप क्या बनना चाहते हो। मेरा ग्रोथ माइंडसेट है, इसलिए मैं आज भी मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, और मुझे पर डे का आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। ठीक है। उसके बाद एवरीथिंग द गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। इंडिया के अंदर किसी के अंदर कंसिस्टेंसी है ही नहीं, चाहे वो मैं भी उसमें आता हूँ, उसमें मैं भी आता हूँ। कभी कभी होता है, इंसान है, ह्यूमन है, कभी कभी होता है कि यार आज काम करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आप उसको जॉब की तरह काम करो, पार्ट टाइम या फुल टाइम, सम टाइम नहीं। कंसिस्टेंसी मतलब, एक कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अगर आप काम कर रहे हो, या तो पार्ट टाइम करो। पार्ट टाइम बोले तो 4 घंटा, 2 घंटा, या फुल टाइम। ठीक है। पार्ट टाइम करना है या फुल टाइम। जैसे मैं फुल टाइम करता हूँ, मैं फुल टाइम करता हूँ, एक टाइम लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मन है तब काम करना है, जो बोलते हैं सम टाइम। तो सम टाइम वाले बनते हैं, उनको जब मन तब कभी कभी पैसा आता है। और जो पार्ट टाइम या फुल टाइम करते हैं, उनको पता है कितना, मैं इतने घंटे काम कर रहा हूँ, मेरे इतने घंटे काम से इतना पैसा आ रहा है, मैं इतने घंटे काम कर रहा हूँ, मुझे इतने घंटे के काम से इतना पैसा आ रहा है। ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इंडिया के अंदर किसी के अंदर नहीं है, उसमें मैं भी आता हूँ, हर एक पर्सन आता है। क्यों? जितनी भी कंसिस्टेंसी हर जिस पर्सन के अंदर आ गया ना, उसकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता है। बीच बीच में होता है, जैसे मेरा भी कभी मन नहीं करता है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आता हूँ, नहीं मैं मेहनत करूंगा, मेरी टीम बढ़ेगी, मैं बढ़ूंगा, मेरी टीम की ग्रोथ होगी, लोग मेरे को जानेंगे। ठीक है। तो सेम गाइस, आपको कंसिस्टेंसी से काम करना है और पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि आज मैं यार, ये आज मैंने 4 घंटा काम किया, आज मैंने 1 रुपए भी नहीं, नहीं। आज आपने काम किया है, जब कहते हैं हम दीवार पे जब हथौड़े से कील ठोक रहे होते हैं,
तो एक बार में वो दीवार का एक बार ठोकते हैं तो एक बार वो कील दीवार में नहीं जाता है। तो इसका मतलब नहीं है तो पहले जो हथौड़ा मैंने ठोका था उसका वैल्यू नहीं है, उसका भी वैल्यू था। ठीक है। तो जो आप जब पहली बार आप काम किए थे 4 घंटे, उसकी भी वैल्यू है। दूसरे दिन जो काम किया था उसकी भी वैल्यू है। पर रिजल्ट आएगा थोड़ा लेट आता है। बस आपको कंसिस्टेंसी से काम करते रहना है। ठीक है। तो ये मैं माइंडसेट के पूरा ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, थैंक यू फॉर सो मच। आपको एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ किस किस टॉपिक पे आपको मैंने बताया है। माइंडसेट वो ट्रेडिंग, ठीक है, इसमें आपको मैंने 10 पॉइंट बताए हैं जो आपको अपने नोट्स बनाने हैं, और इस 10 पॉइंट के ऊपर काम करते हो तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहोगे। ठीक है। दूसरा मैंने आपको लेवल मेंटेन, सबसे बड़ी पूरे टॉपिक में सबसे बड़ी चीज बताई है मैंने आपको लेवल मेंटेन के बारे में। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो तो मैं डेफिनेटली के साथ कह सकता हूँ कि आप लॉस नहीं करोगे गाइस। ठीक है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करके मैं अच्छा खासा प्रॉफिट करता हूँ। ठीक है। उसके बाद बिग टेडी क्यों बेस्ट है सभी चीजों से, वो बताया मैंने। प्रोडक्ट की नॉलेज दी है कि कितने तरह की इनकम है, कितने पर कितनी सैलरी आती है, ट्रेड कमीशन कितना आता है। ठीक है। आपको 3 कैटेगरी के लोगों में बताया है अंतर। 3 कैटेगरी, पूजर्स क्या होते हैं, मैचर्स क्या होते हैं, और लीडर्स क्या होते हैं। ठीक है। उसका वर्टिकल सेक्टर, सफलता जो कभी ना रुके, सफलता हुआ है जो कभी ना रुके। ठीक है। मेंटर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटोर, आपको अपने गुरु को रिस्पेक्ट देना जो आपके अपलाइन है, हमेशा चाहे वो आपका कैसा भी हो। ठीक है। वो पर्सन आपका अपलाइन है क्योंकि आप उसको रिस्पेक्ट दोगे जब भी आप किसी ना किसी की टीम का केवल अपलाइन में हो, जब भी सामने पर्सन रिस्पेक्ट देगा। हमेशा अपने गुरु के लिए जो आपको जिस भी बिजनेस में आपको लेके आते हैं उनको रिस्पेक्ट देना है। ठीक है। माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट के अंदर आपको अंतर बताया है। आपको डिसीजन लेना है कि आप ग्रोथ माइंडसेट हो कि फिक्स माइंडसेट। मैं ग्रोथ माइंडसेट से हूँ तो मुझे अपनी ग्रोथ के लिए लेना है। ठीक है। आपको डिसीजन लेना है। ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंसी, एवरीथिंग इज गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से काम करो, आपको सफलता 100% मिलेगा, रिजल्ट 100% मिलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। यहीं तक का टॉपिक था, बाकी कल हमारा फिर से सेशन होगा। जस्ट सेकंड, रिकॉर्डिंग स्टॉप। सो गाइज आई होप ये सेशन आपने बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय करा होगा। सो